हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके सामने कुछ फैक्ट्स बताएंगे और उनके पीछे के कारणों को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए, पहला, ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात जो कम ही लोगों को पता होती है वो ये कि इनमें से 3 राजाओं के तो मूछें होती हैं, लेकिन एक की नहीं होती, और वो राजा होता है किंग ऑफ हर्ट्स। ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा की भी मूछें होती थी, लेकिन एक बार जब कार्ड्स को रीडिज़ाइन किया जा रहा था तब डिज़ाइनर उसकी मूछें बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूछों वाला राजा हो गया। शायद आपने कभी ध्यान न दिया हो, उनमें से 3 राजाओं की ही मूछें होती हैं। फैक्ट नंबर 2, फ़ोटो खींचते समय से चीज़ कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइलिंग पिक्चर आ सके, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरिया एरा में लोग फ़ोटो खिंचवाते समय से प्रन्स कहते थे ताकि फ़ोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वाले लोगों से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं की पोर्ट्रेट देखते हैं तो हमें कहीं स्माइलिंग फेस देखने को नहीं मिलती है। फैक्ट नंबर 3, मॉडर्न फिजिक्स की मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। उन्हें उनके रेडियो एक्टिव पदार्थ पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम की खोज के लिए जाना जाता है, लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बनी। एक्सपोजर टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई, जिनसे उनकी जान चली गई। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़ों, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुँचाया, और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीज़ें रेडियो एक्टिव हैं और उन्हें लेड बॉक्स में रखा गया है और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। फैक्ट नंबर 4, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट्स की इमेज बन जाती है, पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रोग्राम किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियां इस नाम को यूज़ करने के लिए राज़ी हो गईं। 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाकर गिरे, जो अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोटें आईं, लेकिन 1 साल बाद वह पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट पाए। क्या कोई व्यक्ति इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक नहीं 2-2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के सुटोमू यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहां एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया, पर वे चमत्कारिक रूप से मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। 3 दिन बाद अमेरिका ने वहां भी एक एटम बम गिरा दिया, पर इस हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, लेकिन सौभाग्य से उस वक्त वो और उनका परिवार ऐसी सुरक्षित जगहों पर मौजूद थे कि सब के सब बच गए। नेक्स्ट, जहां हिंदुस्तान में इंसानों की सुविधा के लिए भी फ्लाईओवर्स और ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड के द हैग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए लगे हैं।
हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियों को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों में गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया गया है। खैर जो भी हो, लेकिन वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ तो करनी ही होगी।